अब देखिए बोर्ड एग्जाम में जैसे आपकी कॉपी जाती है तो आपके दिमाग में ये जरूर चलता रहता है कि यदि हम ऐसी कॉपी लिख के आते तो हमें ऐसे नंबर मिलते, यदि हम ये वीडियो पहले देख लेते तो काश हम अपनी कॉपी में ये चीज़ करके आते और हमारे नंबर कहीं ना कहीं बेहतर आते, ये चीज़ अगर मैं कर लेता तो बोर्ड एग्जामिनर मेरी कॉपी को ऐसे चेक करता। तो भाई साहब देखिए, आज की इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सारे जो एग्जामिनर थे मैं कहीं ना कहीं उनसे मिला हूँ और उनसे मैंने पूछा है। तो जो चीज़ मुझे मिली है कि भाई ये चीज़ आपके एग्जामिनर देखते हैं, क्योंकि कॉपी भी एक एग्जामिनर चेक करता है जो एक टीचर होता है, और वही टीचर से मैंने जो चीज़ मुझे मिली है वो चीज़ मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया, और आज की इस वीडियो पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एग्जामिनर हमारी कॉपी को कैसे चेक करता है। ठीक है, देखिए जब कभी हमारी कॉपी एग्जामिनर के पास जाती है, जैसे मान लीजिए ये हमारी बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, ठीक है, इसको साइड में करेंगे, ये कॉपी हमारी है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। तो सबसे पहले ये कॉपी किसके पास जाएगी? एग्जामिनर के पास जाएगी। एग्जामिनर पहली बार उस कॉपी को देखेगा, क्या देखेगा कॉपी में हमारी, और कौन सी चीज़ उसे पसंद आएगी जिससे कि वो हमें पूरे नंबर देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, कंप्लीट इस वीडियो को देख लेना, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि एग्जामिनर आखिर हमारी कॉपी कैसे चेक करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि एक एग्जामिनर के पास जब आपकी कॉपी जाती है, सबसे पहली बात ये एग्जामिनर है, आपकी कॉपी उसके पास गई तो सबसे पहले एग्जामिनर क्या करता है कि पूरी कॉपी को एक बार ऐसे पूरी करके देख लेता है, मतलब एक बार पूरी कॉपी बिना चेक किए हुए देखता है कि ये कैसी कॉपी है, किस स्टूडेंट ने लिखी है और कैसी चीज़ इसमें किस तरीके की हैंड राइटिंग है, कितनी उसने गलतियाँ की हैं। तो सबसे पहले एक बार रफली वो पूरी कॉपी देख लेता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ऊपर, यानी कि एक बार वो ऊपर एक बार पूरी कॉपी वो चेक करता है। ठीक है, अब मेरे पास एक कॉपी आई, मैंने क्या किया, उस कॉपी को एक बार पहले पूरा ऐसे चेक कर लिया, पन्ना पलटा करके, मुझे समझ में आ गया कि ये कॉपी कैसे स्टूडेंट की है। तो आप लोगों को एग्जामिनर और कौन सी 3 चीज़ें देखता है आपकी कॉपी में, जो चीज़ें आपको सुधारनी है। यदि वो चीज़ आप सुधार लोगे अपनी कॉपी में तो एग्जामिनर पहली बार में ही समझ जाएगा ये एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है, और फिर वो आपको हर क्वेश्चन में पूरे के पूरे भर के नंबर देगा। तो कौन सी वो 3 चीज़ें हैं, यहाँ पर मैं आपको पहली एक नज़र में बता देता हूँ। ज़्यादा मैं आपको यहाँ पर वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, मैं आपको स्पष्ट जानकारी दूंगा जो मुझे प्राप्त हुई है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, जब आपके पास एग्जामिनर की कॉपी जाती है तो देखिए एग्जामिनर क्या करता है कि सबसे पहले उसकी नज़र आपकी हैंड राइटिंग पर जाती है। दूसरी बार आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया है, आपने क्वेश्चन में कैसे कैसे यहाँ पर स्केच का प्रयोग किया है, कैसे आपने क्वेश्चंस डाले हैं, कैसे आपने पन्ने छोड़े हैं, तो कैसे क्वेश्चन में बेसिकली आपने अटेम्प्ट किया है वो देखता है। तीसरी चीज़ देखता है कि आपने कितनी काटा पीटी की है क्वेश्चन में, कितने क्वेश्चन को आपने गलत लिखा है, या फिर आपने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पेपर गलत कर दिया है, या फिर आपने 2 से 3 पन्ना बहुत अच्छे से लिखा है, लास्ट के पन्ने में आपने काटा पीटी की है। तो बेसिकली वो ये 3 चीज़ें देखता है। अब इन 3 चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा कि आपके पेपर में आप इन्हें सुधार कैसे सकते हो, और फिर इसके बाद में मैं आपको बोनस टिप बताऊंगा जिससे कि आप जहां आपको 4 नंबर मिल रहे होते हैं, यानी जहां आपको 4 नंबर मिल रहे होंगे, वहां पे आप 5 नंबर या पूरे में पूरे नंबर ला सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि क्या आपको आगे करना होगा। तो चलिए यहाँ पर अगर आप एक नज़र डालेंगे अपनी, तो आखिर क्या देखता है एग्जामिनर हमारी कॉपी में, तो यहाँ पर इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहला, जब आपकी कॉपी एग्जामिनर के पास जाती है तो आपकी जो हैंड राइटिंग होती है वो अच्छी है या ख़राब है ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। अब मेरी हैंड राइटिंग अच्छी गलत है, लेकिन मैंने सारे क्वेश्चन को अच्छे से लिखा है, तो क्या मुझे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे? पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको कब मिलेंगे? जब आपने जो भी क्वेश्चन या फिर जो भी चीज़ आपने लिखी हुई है वो साफ साफ समझ में आ रही है। तो बस यही चीज़ आप एग्जामिनर देखता है। अगर किसी कॉपी में कोई क्वेश्चन का आंसर उसे साफ साफ समझ में आ रहा है, भले ही उसकी राइटिंग कम अच्छी है, वो पूरे नंबर देगा आप लोगों को। लेकिन अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन आपने कुछ इस तरीके से लिखा है ANTUNYS, हर चीज़ एक ही में मिला दी है, तो वो उसको समझ में नहीं आएगी। यानी क्वेश्चन के जो भी आप आंसर लिखो वो समझ में आना चाहिए। मेन चीज़ एग्जामिनर यही देखता है। तो सबसे पहली चीज़, हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती है, बस क्वेश्चन के आंसर जो है वो समझ में आने चाहिए। ठीक है, पहली बात आपको समझ में आ गई एग्जामिनर क्या देखता है। अब देखिए दूसरी चीज़,
दूसरी चीज़ कि क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि जिनको आपके आसपास के या फिर स्कूल के टीचर बताते हैं कि भाई एक क्वेश्चन को एक पन्ने में करके आना, तो आप क्या करते हो कि आप क्वेश्चन जैसे मान लीजिए दूसरा आपने स्टार्ट किया, अब दूसरा क्वेश्चन आपने बिल्कुल दूसरे पन्ने के एकदम स्टार्टिंग में एंड किया है, तो पूरा पेपर जो दूसरा वाला पन्ना पूरा आप छोड़ के चले आते हो। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी अगर आप देखोगे तो पूरा पन्ना ये आपका कोरा लगेगा देखने में कॉपी में आपके, और वो एग्जामिनर को बहुत ही ज़्यादा गलत दिखाई देता है। इससे ये पता चलता है कि ये जो स्टूडेंट है कहीं ना कहीं उसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसी वजह से इसने पेज ज़्यादा छोड़े हैं। समझ में आया? तो आपको ये चीज़ नहीं करके आपको क्या करनी है कि यदि कोई क्वेश्चन आपका छोटा है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसके बड़ा मतलब कि थोड़ा सा घना नहीं लिख के उसको थोड़ा सा आपको अलग अलग लिखना है, और उसको खींच करके आपको लगभग 2 पन्ने तक लेकर जाना है। फिर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा लगेगा एग्जामिनर के सामने, और ये होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सही तरीका। यदि कोई क्वेश्चन मान लीजिए आपने स्टार्ट किया और वो क्वेश्चन बिल्कुल दूसरे पन्ने के स्टार्टिंग में जाकर के एंड हुआ है, तो आपको मार्कर से लाइन खींच देनी है और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 नीचे डालकर स्टार्ट कर देना है। और क्वेश्चन को और अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए माय डियर स्टूडेंट आपको क्या करना होगा कि जैसे कोई क्वेश्चन डालो तो मार्कर लगाओ, जैसे ही कोई क्वेश्चन एंड हो तो मार्कर लगाओ, यानी ब्लैक स्केच लेकर जाओगे उसको लगाना है आपको, उसका अच्छे से एकदम आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये हो गया आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन आपको कैसे करनी है। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको हाइलाइटर का मार्कर का प्रयोग करना है, और जब क्वेश्चन एंड हो जाए तो वहाँ पर भी आपको मार्कर कह लो या फिर लेक्चर स्केच का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप क्वेश्चन प्रेजेंट करोगे एग्जामिनर के सामने तो एग्जामिनर की नज़र जाते ही वो समझ जाएगा ये एक टॉपर, एक पढ़ने वाला और एक अच्छा स्टूडेंट है, और वो आपको उस क्वेश्चन में पूरे के पूरे नंबर देगा, यानी 6 आउट ऑफ 6, 4 आउट ऑफ 4 या 2 आउट ऑफ 2 नंबर, इस तरीके के नंबर देगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो पॉइंट जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं और वही उनको क्या कर देता है, नुकसान कर देता है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा तीसरा पॉइंट है, और ये वो पॉइंट है जैसे कि मान लीजिए आपकी कॉपी आपके पास आई, मैं एक एग्जामिनर हूँ, मेरे पास एक कॉपी आई, मुझे सबसे पहले क्या दिखा कि भाई कोई एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया है स्टार्टिंग के पेज में यानी शुरुआत के 2 से 3 पेज में क्या किया है, क्वेश्चन को थोड़ा काटा पीटा है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं काटा है पीटा है, लेकिन थोड़ा बहुत काटा पीटा है। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि ये एक वो स्टूडेंट है जो पढ़ने वाला है। यानी आपको क्या करना है स्टूडेंट कि शुरुआत के जो 2 से 3 पन्ने होते हैं, शुरुआत के 2 से 3 जो पेज होते हैं उनमें आपको बिल्कुल सही सही चीज़ें लिखनी है, बिल्कुल सही सही चीज़ें लिखनी है। मतलब कि कहीं अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको सिंगल लाइन कट करके उसका सही शब्द आपको लिख देना है। इससे एग्जामिनर पर यह प्रभाव पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट जो है ये सही मतलब कि पढ़ने वाला है, इसको पता है कि मैं गलत लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पूरी कॉपी में काट कर सही नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग से केवल 2 से 3 पेज तक ही चीज़ें अगर गलत हो जाती हैं तो आपको सही करनी है। जैसे कि शुरुआत में आपको यदि चीज़ें गलत हो गई हैं तो आपको सही करनी है, लेकिन बीच के पेज में या पीछे के जो क्वेश्चन होते हैं यदि वो गलती हो रही है तो आपको फिर उनको काट करके सही नहीं लिखना है। आपका जो एग्जामिनर जो होता है वो स्टार्टिंग के पेज को ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से देखता है, फिर इसके बाद जो पन्ने आते जाते उसको चेक करता चला जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए और दूसरा पॉइंट कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि कोई क्वेश्चन मान लीजिए उन्होंने लिखा नंबर 1 क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन उनका गलत हो गया तो वो कुछ इस तरीके से काटा पीटी कर देते हैं। बिल्कुल आपको ऐसे नहीं करना है। आपका एग्जामिनर देखते ही समझ जाएगा कि आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं हो, और फिर वो क्या करेगा कि आपके अच्छे क्वेश्चन को भी वो पूरे में पूरे नंबर नहीं देगा और आपको 1 ना आधा नंबर काट लेगा। तो आपको क्या करना है कि कोई क्वेश्चन यदि गलत हो जाता है तो सिंपल से एक लाइन लगाना है, एक क्रॉस लगाना है बस, और उसको आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो पढ़ने पर करना है। और ये होता है आपको किसी गलती को सही से दिखाने का तरीका। ठीक है, तो ये मेन चीज़ थी कि आपको क्या शुरुआत से जो चीज़ें मैंने बताई कि गलती हो जाने पर आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग से केवल 2 से 3 पेज पर आपको सही से ध्यान देना है, अच्छे से लिखना है। गलती हो जाती है तो उसको सही करना है। अब मान लीजिए मेरे पास कॉपी आई और शुरुआत के 2 से 3 पन्ने मैंने देखे और 1-2 गलती निकल आई, लेकिन आपने उनको सही नहीं किया है।
तो मैं उसको सही करूँगा, मैं उसको गोला लगा दूंगा और मैं उसमें नंबर काट लूँगा। फिर मेरे दिमाग में ये रहेगा ना कि ये कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट कम अच्छा है पढ़ने में, या फिर इसमें गलतियाँ निकलेंगी आगे चल के, तो मैं चेक नहीं करूँगा, बस एक आधा नंबर मैं उसका काट लूँगा अपने मन से। लेकिन अगर आपने शुरुआत में अच्छे से चीज़ें लिखी हैं और अच्छे से ध्यान से चीज़ों को सही किया है काट करके, और हर जगह नहीं करना है, बीच बीच में कहीं चीज़ें अगर गलत हो जाती हैं तो उम्मीद करते हैं आपकी कॉपी सबसे बेहतर होगी और आपकी कॉपी सबसे हट के देखने में लगेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया वो तरीका कि आप एग्जामिनर के सामने अपनी कॉपी को कैसे अच्छा दिखा सकते हो। लेकिन स्टूडेंट, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अपने से कुछ बेहतर करना है कि हम कुछ अच्छा करें जिससे कि हमारी कॉपी ना एकदम अलग दिखे और हम पहले से ही अच्छे प्रिपेयर होके जाएं, तो आपको क्या करना है, ये कुछ पॉइंट लगाने हैं। और अगर आप ये कुछ पॉइंट लगाओगे तो 78 से आपके मार्क्स जो होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 10+ हो जाएंगे और कम से कम 15 नंबर आपके अधिक जुड़ सकते हैं। और यहाँ तक स्कोर 78 से आपका 92 तक भी जा सकता है। तो चलिए, क्या आपको करना होगा अपनी कॉपी यानी पेपर से पहले कॉपी में, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जब आप पेपर देने जाएं तो उससे पहले आप जो काले और नीले पेन लेकर जाएं वो कम से कम 1 बार या 2 बार चले हुए हों। मतलब अगर आप चले हुए पेन लेकर जाओगे तो जो पेपर 3 घंटे का होता है ना, 3 घंटे का जो पेपर होता है उस पेपर को आप 2 घंटा 50 मिनट या 2 घंटा 45 मिनट में कर लोगे। लेकिन अगर आप नया पेन लेकर जाओगे तो आप क्वेश्चन को, मतलब कि जो पेपर होता है उसको सही समय पर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ होती है कि आपको क्या करना है कि जो पेन एक बार यूज़ हो चुके हैं आपको वो लेकर जाने हैं। ठीक है, आपको पहले से ही ये चीज़ें प्रिपेयर करके रख लेनी है। ठीक है, अब कम से कम काले 10 पेन होने चाहिए आपके पास जो चले हुए हों। वैसे ही नीले कम से कम 10 से 15 पेन आपके पास चले हुए पेन होने चाहिए। ठीक है, और गारंटी ले रहा हूँ कि ये सब चीज़ें अगर आप पहले से ही सही करके रख लोगे ना, तो जब पेपर देने जाओगे तो एक अलग लेवल का आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि मेरी तो सारी चीज़ें सही हैं। अब आप नया पेन लेकर जाओगे तो आपके अंदर ये रहेगा, पेन चल नहीं रहा है, आपकी हैंडराइटिंग नहीं बन रही है, आपका दिमाग टेंशन में हो जाएगा। ठीक है, आपको आता हुआ क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी करोगे लेकिन राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो और ज़्यादा दिमाग टेंशन में होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो पहला काम उम्मीद करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाओगे। इसके बाद अगर मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ तो वो और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि स्टार्टिंग के 6 से 7 पेज आपको स्लो लिखना है, थोड़ा सा ठहर के लिखना है, ताकि जो हमारी हैंड राइटिंग है वो थोड़ी सी अच्छी है। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि काटा पीटी आपको नहीं करनी है, लेकिन अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसको सही करके लिखना है। इसी वजह से स्टार्टिंग के जो 6 से 7 पन्ने होते हैं, एग्जामिनर को अच्छा प्रभाव डालने के लिए आपको एकदम अच्छे से थोड़ा स्लो लिखना है। फिर इसके बाद अपनी राइटिंग को थोड़ा सा स्पीड में करते जाना है। और ऐसे करोगे तो आप बेहतर से बेहतर पेपर करके आओगे। दूसरा काम आपको उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आया होगा। इसके बाद तीसरा काम आपको क्या करना है स्वयं से, कि कोई भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है। सारे के सारे क्वेश्चन करके आने हैं एग्जाम में। ठीक है, भले आपको बना कर क्वेश्चन लिखना पड़े, आपको ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। ठीक है, ये मैं हर एक बैच में बताता हूँ अपने ऑफलाइन वाले में कि भाई हर एक जो आपका कह सकते हो कि क्वेश्चन है वो छोड़ के नहीं आना है। भले उसमें आपको कुछ ना कुछ लिख के आना है मगर छोड़ के नहीं आना है क्वेश्चन। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ नंबर आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। और अगर एग्जामिनर पर नज़र ना पड़ी तो वो आपको पूरे में पूरे 4 में 4, 6 में 6 या 2 में 2 नंबर भी पूरे में पूरे दे देता है। ठीक है, तो इसी वजह से कोई क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, चलिए ये हो गए 3 पॉइंट और एक और लास्ट पॉइंट बचता है इस वीडियो का जो आपको करना है स्वयं से, कि हर पेपर से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैं हर बार लगभग जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ ज़रूर बताता हूँ कि अगर आपने ये काम कर लिया ना तो ये मान के चलिए आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आप जब पेपर देने बैठोगे तो आपके अंदर कोई भी घबराहट नहीं होगी, क्योंकि आपने ये काम कर लिया है। ठीक है, पेपर देने जाओगे पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा, पूरा सही समय पर हो जाएगा, 3 घंटे के अंदर हो जाएगा। आपके अंदर कोई घबराहट नहीं होगी, आपका पेन हाथ इस तरीके से नहीं कांपेगा। ठीक है, आपके जो अंदर घबराहट होती है वो नहीं होगी अगर आप ये काम करके जाओगे। क्या काम है देखते हैं।
तो काम है कि हर पेपर से पहले आपको उसी पेपर का, वैसे मान लीजिए इंग्लिश का आपका पेपर आज है, कल है पेपर मान लीजिए इंग्लिश का, तो इंग्लिश के 2 से 3 दिन पहले, यानी पेपर के 2 से 3 दिन पहले क्या करना है, कोई एक मॉडल पेपर ले लेना है या फिर 2 से 3 अलग अलग मॉडल पेपर आपको ले लेने हैं और उनको 2 से 3 बार आपको कोशिश करनी है कि ये 3 घंटे के अंदर लगभग 2 घंटा 45 मिनट या 2 घंटा 50 मिनट के अंदर सॉल्व करने का आपका प्रयास करना है। और ये काम आपको पेपर के 3 से 4 दिन पहले अपने घर पर बैठ के करना है, ठीक है। और ये चीज़ करके जाओगे एग्ज़ाम में तो बहुत सारी चीज़ें जो घबराहट होती है कि हमारा हाथ कांपने लगता है, कोई क्वेश्चन करने बैठते तो भूल जाते हैं, सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं अगर आप ये चीज़ें करके जाओगे और इस तरीके से अपनी कॉपी को लिखोगे ना, तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपके 100% जो नंबर हैं कम से कम 10 प्लस या 15 प्लस आएंगे और आपका जो पेपर है 3 घंटे के अंदर मात्र 2 घंटा 45 मिनट यानी 2 घंटा 45 मिनट में आप करके आओगे। जो चीज़ें बताई हैं इस वीडियो में वो चीज़ें आपको करनी है और आप बोर्ड एग्ज़ाम में अपना पूरा पेपर करके आएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।